सो हम जो है फंक्शंस पढ़ चुके हैं, फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं ये पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, अरे पढ़ चुके हैं। आज हम एक छोटा-सा और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज़ हमारे पास कोई एक सिनेरियो है। मैं ये चाहता हूँ जी कि मेरे पास एक वेरिएबल है, ए जिसकी वैल्यू है 10 या 10 कह लें। प्रोग्रामिंग में अगर आप चाहें तो आप किसी एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को किसी कंडीशन की बेस पे चला सकते हैं। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं प्रोग्रामिंग में। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ जी कि एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट की एज है 16 इयर्स। तो मैं प्रोग्रामेटिकली ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये स्टूडेंट सीएनआईसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मतलब आपको पता है कि सीएनआईसी यानी आईडी कार्ड बनवाने के लिए 18 साल से जो है वो ग्रेटर होगी तो ही वो एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा। आप कोई भी सिनेरियो ले सकते हैं, बुनियादी मकसद मेरा इफ और एल्स स्टेटमेंट समझाना है। तो मैं ये चाहता हूँ जी कि जब ये प्रोग्राम चले तो ये एज को चेक करके देखे कि क्या एज 18 से ज़्यादा है, तो एक मैसेज प्रिंट कर दे, यू आर एलिजिबल। और अगर एज 18 से कम है, तो एक दूसरा मैसेज प्रिंट कर दे कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो ऐसे केस में हम चेक करते हैं इफ स्टेटमेंट को। ये इफ स्टेटमेंट हमेशा क्या होती है, किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। कंडीशन क्या होती है कि मिसाल के तौर पे ये एज है ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं जी कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ये जो मैंने लिखा है ना, एज इज ग्रेटर देन 18, तो एज क्या है, वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है और वो वैल्यू क्या है, 16। तो एज इज ग्रेटर देन 18, एज में 16 है तो 16 इज ग्रेटर देन 18। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी एक्सप्रेशन में लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू आए, तो वो हमेशा वो एक्सप्रेशन अपना जवाब ट्रू या फॉल्स में देता है। यानी मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी कि एज इज ग्रेटर देन 18, तो एज में 16 पड़ा हुआ है, तो इज 16 ग्रेटर देन 18, इसका जवाब ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये जो इस तरह की कंडीशंस हैं, इनको चेक करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं और इफ स्टेटमेंट के अंदर जो पैरेंथेसिस हैं उनमें हम कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं। जो एक्सप्रेशन क्या करता है, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करता है और जवाब हमें किस सूरत में देता है, या यस में या नो में, यानी या ट्रू में या। तो इस केस में एज इज ग्रेटर देन 18, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये ट्रू होता, मिसाल के तौर पे यहां पे 19 होता, तो अब देख लें एज की वैल्यू क्या है, 19। 19 इज ग्रेटर देन 18, क्या हो गया। तो जब भी इफ स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है, तो अगर इस कंडीशन का जो इफ के साथ पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखी है, इसका जवाब ट्रू में आएगा, तो जो कुछ भी करली ब्रैकेट्स में लिखा होगा इसके फौरन बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स आंसर देगी, तो ये जो इसको हम कहते हैं इफ की बॉडी, जैसे ये फंक्शन की बॉडी थी ना, इसको हम क्या कहते हैं, इफ की बॉडी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी चलेगी, अगर ये फॉल्स होगी तो इफ की बॉडी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक अलर्ट करके देखता हूँ, या मैं एक लॉग करके देखता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि यू आर एलिजिबल, ठीक। एज क्या है, 19। 19 इज ग्रेटर देन 18, तो आंसर क्या आएगा, यू आर एलिजिबल। लेट मी डू दैट, लेट मी रिफ्रेश इट, लेट मी इंस्पेक्ट इट, कंसोल इट। तो मुझे क्या दे रहा है, यू आर। लेकिन अगर मैं यहां पे कर देता 16, तो अब यहां पे क्या आता, एज विच इज 16 इज ग्रेटर देन 18, क्या हो जाता, फॉल्स। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, यानी ये इफ की बॉडी इग्नोर हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई स्टेटमेंट किसी कंडीशन के ऊपर
चलानी पड़े कि यार ये कंडीशन ट्रू हो तब ये चले, अदरवाइज ये ना चले, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इफ। अब ये तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी को देख रही है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करना है। इसके साथ हम इसे मजीद एनहांस करें कि अगर हम एल्स लगा दें, तो एल्स का मतलब ये एल्स की बॉडी है कि यार अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर इफ की बॉडी तो चलेगी ही नहीं, हमें पता है। फिर क्या चले? एल्स की बॉडी चले। तो अब ये दोनों सूरतें कवर हो जाएंगी। एटलीस्ट इस पे क्या दे? यू आर नॉट एलिजिबल। तो अब अगर मैं जाऊंगा यहां पे और ये करूंगा, तो ये मुझे क्या देगा? यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एज की वैल्यू क्या थी? 16। 16 इज ग्रेटर देन 18। आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। तो फॉल्स के केस में ये पहली वाली बॉडी इग्नोर हो जाएगी और एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी और हमें मिलेगा यू आर नॉट एलिजिबल। ये एग्जैक्ट वही है जिसने प्रोग्रामिंग पढ़ी है। इफ एल्स का कॉन्सेप्ट, फंक्शन का कॉन्सेप्ट, फंक्शन भी उसी तरह के होते हैं लेकिन वहां फंक्शन थोड़े से डिफरेंट। इफ एल्स तो एग्जैक्टली वही है, लूप्स वही है। अब आगे चल के हम लूप्स पढ़ेंगे, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, एग्जैक्ट वही सी प्लस प्लस वाली कन्वेंशन है। सिंटैक्स थोड़ा बहुत डिफरेंस है। समझ आ गई बात? अब मैं ये देखता हूं कि इसको कहीं अप्लाई करके देखते हैं। देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन का आइकन है मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। मैं चाहता हूं मैं दोबारा इस पे क्लिक करूं तो क्या हो जाए? गायब हो जाए। अभी ये सिर्फ क्लिक करने पे डिस्प्ले हो रही है, वापस दोबारा क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये है ना शो। ठीक है, तो इस शो टेक्स्ट को मैं शो टेक्स्ट के बजाय क्या करूंगा? टी ओ टॉगल टेक्स्ट। इसको टॉगलिंग कहते हैं। एक दफा प्रेस करें तो एक काम हो जाए, दोबारा उसी को प्रेस करेंगे तो उलट हो जाए इसका। इसको टॉगल कहते हैं। तो मैं इस टॉगल को यहां पे जाता हूं और शो टेक्स्ट के बजाय क्या कर देता हूं? टॉगल टेक्स्ट। और यहां पे आता हूं तो मैंने कहा जी पहले क्या करे, ये इससे बाहर आ जाए या इसी के अंदर रहने दें। मैंने कहा जी सबसे पहले जाओ और स्पैन के टेक्स्ट को, यानी स्पैन कौन सा है हमारा? ये वाला है स्पैन टेक्स्ट। इसको गेट करो और इसको एक वेरिएबल में सेव कर दो। ठीक है, इसको मैं क्या कह देता हूं? टेक्स्ट कह देता हूं। फिर मैं कहता हूं कि यार चेक करो कि, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। इस टेक्स्ट को चेक करो कि ये बाय डिफॉल्ट विजिबल है या हिडन है। तो बाय डिफॉल्ट हिडन है ना। देखिए ना हमने यहां पे किया हुआ सीएसएस में, इसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या है? नन है। तो मैंने कहा यार ये चेक करो। तो मैं इसको क्या करूंगा? मैं कहूंगा जी कि टी टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको चेक करो कि ये क्या है। मैं इसे लॉक कर देता हूं कि इसके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या है? टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। तो मैं अब टॉगल पे क्लिक करूंगा तो मुझे कंसोल पे सिर्फ ये मिलेगा कि क्या वो, उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है। यहां पे मुझे वो कुछ भी नहीं दे रहा, खाली टेक्स्ट दे रहा है। हालांकि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसे क्या देना चाहिए मुझे? ब्लॉक या नन देना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं यहां पे करके कि व्हाई इट इज नॉट डूइंग सो। सो आई नीड, मुझे ये तो मिल रहा है कि टेक्स्ट डॉट स्टाइल, यानी ये जो टेक्स्ट एचटीएमएल का एलिमेंट था जो कि यहां पे है, तो इसकी बाय डिफॉल्ट
मुझे इसका स्टाइल कुछ भी नहीं दे रहा, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं और फिर देखता हूं। यानी मैंने जो सीएसएस में जाके उसे बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन किया था, उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। और अब मैं देखता हूं कि क्या मुझे ये डिस्प्ले देगा या नहीं देगा। तो अब मैं यहां पे जाके देखता हूं, टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं और यहां जाके मैं देखता हूं, तो मुझे ये अब भी क्या दे रहा है, खाली दे रहा है। सो खाली तो नहीं देना चाहिए इसको। टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, सो लेट्स सी। हमें ये चीज चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, वी चेक इट व्हाई इट इज नॉट डूइंग सो। यस, तो मैं ये करता हूं जी कि नन, और इसको यहाँ पे रिवर्ट कर लेता हूं। अब मैं देखता हूं लॉग में मुझे कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा। बाय डिफॉल्ट नन, राइट। अब ये मुझे, मैंने इसे ये चेक किया कि टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या ये नन के बराबर है या नहीं है। तो मुझे क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। तो अब मैं इसको यहां जाके ये चेक कर सकता हूं, जो मैंने इफ की कंडीशन बताई है आपको। इफ, अगर ये वाली पूरी स्टेट, ये देखें, मैंने अभी आपको क्या बताया था, एज इज ग्रेटर देन 18 और 16। तो ये जो, ये है ग्रेटर देन का सिंबल, ये हो तो ये क्या होगा, लेस देन का सिंबल। प्रोग्रामिंग में अगर दो दफा आप इक्वल टू डालेंगे तो तब ये इक्वल ऑपरेटर होगा। एक दफा इक्वल का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो आप सिंगल इक्वल इस्तेमाल करते हैं। जब डबल इक्वल होता है उसका मतलब क्या है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों में। ठीक, तो मैंने कहा जी कि डबल इक्वल, अगर आपने लेस देन आर इक्वल करना है तो फिर ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा, अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल करना है तो फिर ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने ये चेक करना है कि टेक्स्ट जो कि ये वाला एलिमेंट है, इसके स्टाइल की प्रॉपर्टी को गेट करो और इसके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को गेट करके चेक करो कि क्या ये नन है या नहीं है। अगर ये नन है पहले से, तो फिर इसे क्या कर दो, इसकी वैल्यू को अपडेट करके इनलाइन कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। समझ आ गई बात। यानी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, पहले लेट मी सी कि इफ इट इज वर्किंग और नॉट। बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले क्या होगा, नन होगा। हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये चेक करेगा कि क्या टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले पहले से नन है। अगर पहले से नन होगी तो ये इसकी नई वैल्यू क्या कर देगा, इनलाइन। और अगर पहले से इनलाइन होगी तो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। इसे काम करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट इज गेटिंग स्टक हियर। एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं, या यानी किया जा रहा है। ये एक्स में सेव कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर इसको चेक कर रहा है नन,
तो x डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक, अदरवाइज इट्स नन। ठीक है, सॉरी, नन। राइट, अब ये हो क्या रहा है? मैंने ये कहा है कि जब भी ये टॉगल वाला फंक्शन कॉल हो तो सबसे पहले क्या करो कि ये जो स्पैन टेक्स्ट है ना, इसका रेफरेंस गेट करो, यानी उसको एक्सेस करो। उसको एक्सेस करके किस वेरिएबल में सेव कर दो? टेक्स्ट के नाम से एक्सेस, टेक्स्ट के नाम से कर दो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो विजिबल है। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है? पेज रिफ्रेश करें तो वो शो हो रहा है। तो अब इसको एक्सेस करके उन्होंने टेक्स्ट के नाम, टेक्स्ट के वेरिएबल में सेव कर दिया। अब आपने इसका स्टाइल चेक करना है कि टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्या ये नन है? अगर ये नन है पहले से, तो इसे क्या कर दो? इनलाइन कर दो। अदरवाइज इसे क्या कर दो? नन कर दो। यानी अगर ये पहले से नन है तो उसे इनलाइन बना दो, और अगर पहले से इनलाइन है तो उसे क्या बना दो? नन बना दो, यानी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नन कर दो। तो ये इफ एल्स को इस्तेमाल करके हमने एक छोटा सा इफेक्ट जो है वो अचीव कर लिया कि बाय डिफॉल्ट इट इज गेटिंग डिस्प्लेड। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, नन, दोबारा क्लिक करता हूं, ठीक, तो यही चीज यहां पे नहीं हो रही कि मैं इस पे क्लिक करता हूं, ओपन हो जाता है, दोबारा क्लिक करता हूं, सेम चीज यहां पे हो रही है, शो हो रहा है, तो नन हो गया। इसी पे क्लिक करें, अगर नन है तो शो हो गया। तो ये बेसिकली आप इस तरह से कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टीज आप इसकी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा जी जब डिस्प्ले ब्लॉक हो तो आप कर दीजिए कि टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड। ठीक, तो अब यहां देखिएगा, बाय डिफॉल्ट ये वाइट है। जब मैंने इसे हाइड किया, दोबारा क्लिक किया, तो ये कलर भी रेड हो गया और दोबारा शो भी हो गया। तो आप जितने मर्जी स्टाइल्स यहां देना चाहें दे सकते हैं। तो ये बेसिकली है छोटा सा काम, किससे रिलेटेड? टॉगलिंग से रिलेटेड। समझ आ गई बात? हमने स्टार्ट की हुई है ना रिकॉर्डिंग। यस। तो ये इफ एल्स को मैंने कंबाइन कर दिया अपनी बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो हम बाकी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो कंडीशंस भी आपको पता लग गई, कैसे लगा सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। ठीक, अब एक टास्क है आपके लिए। अब टास्क भी तो बनते हैं ना यार, कि मैं ये चाहता हूं कि आप इस सर्च के बटन पे क्लिक करें तो हमारे इस पूरे एक एक पॉपअप या एक मॉडल बॉक्स खुल जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे, जमीन डॉट कॉम पे चले जाए, जरा देखिएगा, ये एक वेबसाइट है। अगर मैं यहां पे क्लिक, एक मिनट से लोड होने दें फुल। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं, ये तो बना सकते हैं ना सीएसएस में। तो अब आपने बाय डिफॉल्ट ये शो ना हो, बल्कि जब किसी पे क्लिक करें तो ये शो हो जाए, जब दोबारा इसके क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाए। एग्जैक्टली ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इफ एल्स टॉगल से नहीं होगा, लेकिन दो फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, एक शो वाला और एक, यानी ये जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे होगा कि आप मॉडल बना के रख लें और उसको डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या कर दें? नन कर दें। फिर इस बटन के क्लिक पे उसे क्या कर दें? ब्लॉक। और इस बटन के क्लिक पे उसे दोबारा क्या कर दें? नन कर दें। और दूसरा टास्क आपका ये है, ये जो अभी काम करवाया है, इस आइकन पे क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन शो हो गया, दोबारा इस पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया।
समझ आ गई है जी सबको? ये 2 टास्क हो जाएँगे ना? एक टास्क जो कल आपको काम करवाया था उससे रिलेटेड है और एक टास्क जो अभी काम करवाया है टॉगल वाला, उससे रिलेटेड है। और तीसरा टास्क ये भी करना है आपने। बॉटम पे ये स्ट्रिप शो हो, इस पे क्लिक करें तो स्ट्रिप गायब हो गई, इस पे क्लिक करें तो दोबारा शो हो गई। एग्ज़ैक्टली वही काम। बेल पहले लगानी पड़ेगी, फिर वो पूरी पट्टी लगानी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट पूरी पट्टी को डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है, उसके क्लोज़ के बटन पे जाके उसको हाइड कर देना है और दोबारा बेल के क्लिक पे उसको क्या कर देना है, डिस्प्ले कर देना है। ये 3 टास्क आपने कर लिए तो मैं समझूँगा कि अभी तक जितना काम हमने किया है वो आपको समझ आ चुका है। अब आगे चलो थोड़ा-सा। तीनों टास्क समझ आ गए ना? ज़मीन डॉट कॉम वेबसाइट याद रखिएगा, इसी को देख के इसके ये तीनों चीज़ें फ़ॉलो कीजिएगा। एक ये बॉटम पे जो चीज़ शो हो रही है, ये बेशक बटन-शटन बीच की स्टाइलिंग बेशक ना करें, इस तरह का एक बॉक्स बना लें, डिव बना लें छोटी-सी और उसमें जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म करें। एक ये टॉगल वाला और एक ये। तो अगर आप इतनी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं तो भाईजान फिर इस तरह की बहुत सारी और भी कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते फिर आप क्या? ठीक है ना? आहिस्ता-आहिस्ता आप इस तरफ भी जाएँगे, ठीक है? फिर ये देखें, इसी पे क्लिक किया ये हो गया, इस पे क्लिक किया दोबारा ये हो गया। तो अब जितनी शरारतें आती हैं वो करें। ज़्यादा-ज़्यादा क्या होगा? गलत हो जाएगा ना? तो फिर पूछेंगे सवाल आप, तो सवाल पूछेंगे तो सीखेंगे, ठीक है? ब्लंडर मारें जितने मार सकते हैं, गलतियाँ करें जितनी कर सकते हैं, लेकिन डू अटेम्प्ट इट। अब ज़रा एक और काम कीजिएगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया तो थोड़ा-सा टाइम लिया उसने और थोड़े से टाइम के बाद इसने कुछ नहीं किया। एक और वेबसाइट ओपन करते हैं। अली एक्सप्रेस मैंने इस वेबसाइट को ओपन करना है। ये ओपन होने के थोड़ी देर बाद एक काम करेगा, देखिएगा। ये ओपन हो गई वेबसाइट। 1, 2, 3 3 सेकंड के बाद ये पॉपअप आया। ठीक? तो अगर आपको ऐसा काम करना हो कि आप अपनी वेबसाइट को ओपन करने के बाद यानी कुछ टाइम तक डिले करें और कुछ टाइम के डिले के बाद वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें। तो खैर ये तो बाद में बताऊंगा। ये सब कुछ समझ आ गया, ये मिटा दूं? रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ऐसी चीज रिकॉर्डिंग में आप ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ना आप यूं समझें कि सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता है क्या होता है? प्रॉपर्टीज होती हैं। जावास्क्रिप्ट का अभी तक जो हमने जो पेरेंट ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना, यानी हर चीज के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट की मोहताजगी है, वो है डॉक्यूमेंट। अपने पूरे डॉक्यूमेंट में से किसी भी चीज को एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह वगैरह सब कुछ। तो कहां से होती है? तो ये डॉक्यूमेंट का भी एक अब्बा है। यानी डॉक्यूमेंट का भी एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल ऑब्जेक्ट। और वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है विंडो। क्या नाम है उसका? अब जरा गौर से सुनिएगा। ये जो वेब पेज है ना, इसमें आपको पता है व्यू पोर्ट क्या है? इसमें आपको ये भी पता है डॉक्यूमेंट क्या है? इसमें आपको ये पता है विंडो क्या है? अगर मैं इसको अलग कर लूं ना तो ये जो पूरी चीज है ना, ये विंडो है जो पूरी हिल रही है। डॉक्यूमेंट तो वो था जो सिर्फ डिजाइन था, टॉप से लेके बॉटम तक स्क्रॉल। डॉक्यूमेंट में ये बुकमार्क बार शामिल नहीं थी। डॉक्यूमेंट में ये सर्च बार शामिल नहीं थी। डॉक्यूमेंट में ये बैक फोर्थ प्रीवियस होम बटन शामिल। डॉक्यूमेंट में ये टाइटल बार और ये जो टैब्स है ये शामिल। विंडो में ये सब कुछ शामिल। तो डॉक्यूमेंट का ताल्लुक किससे है? आपकी अपनी इंटरनल वेबसाइट डिजाइन जो आपने बनाया ऊपर से नीचे तक सारा का सारा। लेकिन डॉक्यूमेंट का ताल्लुक, सॉरी विंडो का ताल्लुक वो पूरी विंडो जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट खुलता है। बात समझ आइए ना? तो ये है। अब आपको मैं कहूं जी कि व्यू पोर्ट क्या है तो आपको पता होना चाहिए। पूछूं डॉक्यूमेंट क्या है तो आपको पता होना चाहिए। पूछूं विंडो क्या है तो आपको पता होना चाहिए।
ये जो पूरी विंडो है ना, जिस तरह डॉक्यूमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको किस ऑब्जेक्ट में मिलती है, डॉक्यूमेंट के एक ऑब्जेक्ट में मिलती है, उसके बाद आप डॉट लगा के सारा कुछ करते हैं, ठीक है। इसी तरह विंडो की सारी इंफॉर्मेशन आपको किस में मिलती है, विंडो के ऑब्जेक्ट में। बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, हर चीज को टारगेट कर सकते हैं और हर चीज के साथ खेल सकते हैं और खेलेंगे, ठीक है। मिसाल देता हूं मैं आपको, मिसाल देता हूं, और मैं मिसाल देता हूं जी, यहां पे एक बटन है। चलिए मैं कुछ भी कर देता हूं जी मिसाल के तौर पे, इसको ना मैं वापस ले आता हूं अपनी पेरेंट विंडो में। भाई वापस कैसे लाऊं उस पेरेंट विंडो में, दोबारा खोल लेते हैं इसको, ठीक जी। अब मैं ये चाहता हूं, बल्कि एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, अगर वो पढ़ा लूं तो फिर ज्यादा मुनासिब समझ आएगी आपको। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, कंप्लीट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं विंडो का आपको प्रॉपर समझाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। तो कल तक आप क्या करेंगे, फिलहाल ये जो 3 टास्क दिए ना, उन्हीं को करेंगे, बेशक अभी बैठ के करेंगे, उन्हीं को एक दफा करें। कल हम इस विंडो को छेड़ेंगे और होपफुली कि कल हमारा आखिरी दिन होगा ये बेसिक जावास्क्रिप्ट के साथ। सोमवार से हम ना थोड़ी सी जरा बड़े हाथ मारेंगे। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तो आप किसी बड़े हाथ के लिए तैयार, इसलिए आप आज के जो टास्क है ना 3, उनसे मुझे अंदाजा होगा कि आप किस हद तक कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो। कल हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर बड़ा, या अभी तैयार हैं, कुछ कर लें थोड़ा सा, तैयार है ना? टाइम है अभी बहुत सारा, तो हमने कहा कि वैसे टाइम रह जाए, कुछ थोड़ा सा अभी कर लेते हैं, जो बड़ा टॉपिक है विंडो का वो कल कर लेते हैं। मैंने ना आपको एक ऑब्जेक्ट बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप करली ब्रैकेट में कोई भी चीज की वैल्यू पेयर में लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने नेम लिखा और इसकी वैल्यू में मैंने लिख दिया जी अली, लिख दिया। फिर मैंने लिखा जी एज, लिख दी, तो एज मैंने लिखी जी 25, मैंने लिख दिया जी ग्रेड, तो मैंने कहा जी ये ग्रेड है जी ए, और मैंने इसको कोई नाम दे दिया, लेट एस टी डी इक्वल्स टू दिस। अभी तक की मालूमात के मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। फिर मैंने ये भी कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम के आगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट में मिसाल के तौर पे स्किल 1 ये है इसकी जी प्रोग्रामिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। S2 है जी सिंगिंग, S3 है जी पेंटिंग, वगैरह वगैरह वगैरह। किसी भी ऑब्जेक्ट में डिग्रीज मल्टीपल नहीं हो सकती। तो मैंने कहा जी ये जो अली साहब हैं इनकी एक डिग्री है जी मैट्रिक। तो अब जब मल्टीपल चीजें सिमिलर टाइप की हों तो हम उसे अरे में भी रख सकते हैं ना। वैसे तो हम स्किल्स को भी अरे में रख सकते थे, अगर हम ये S1 S2 S3 ना देते तो स्किल को भी अरे बना देते, तो हम इंडेक्स एक्सेस कर देते। लेकिन जाहिर है मुझे मतलब समझाना है कि हम नेस्ट ऑब्जेक्ट को भी नेस्ट कर सकते हैं और अरेज को भी नेस्ट कर सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जी मैट्रिक, फिर मैंने कहा जी कि FSC, फिर मैंने कहा जी कि BSc, फिर मैंने कहा जी कि MSc। तो देखिए पहले मैंने स्टार्ट किया था बड़े सिंपल ऑब्जेक्ट से, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को नेस्ट कर दिया। फिर मैंने और कॉम्प्लेक्स कर दिया कि ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, अरे भी डाल दी, नेस्ट कर दी अरे। अब जरा मजीद कॉम्प्लेक्स करता हूं और ये आखिरी लेवल है कि आपको यहां पे मैं लिख देता हूं जी कि फंक्शन। ये पहली दफा हुआ है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन भी लिख दिए, लेकिन वो भी उसी शक्ल में रहा है, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू में मैंने क्या डाल दिया, एक फंक्शन डाल दिया। इससे पहले मैंने फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लिखा था, फंक्शन को बाहर सेपरेटली लिखा था। इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फंक्शन तो आपको पता ना क्या होता है, आपने अलग से पढ़ लिया हुआ है, कुछ भी लिख दें इसमें। हेलो, ये आपका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन बेसिक डेफिनेशन उसकी सेम है कि ऑब्जेक्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। अब वैल्यू में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ये प्रॉपर्टी नेम है तो इसकी वैल्यू सिंपल स्ट्रिंग है, ये जो प्रॉपर्टी नेम है इसकी वैल्यू सिंपल नंबर है, ये प्रॉपर्टी नेम है इसकी वैल्यू सिंपल स्ट्रिंग है, ये प्रॉपर्टी नेम है इसकी वैल्यू में एक और ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट में अगेन प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम। ये फिर प्रॉपर्टी नेम है, इसकी वैल्यू में क्या आ गई, एक अरे आ गई, और ये फिर प्रॉपर्टी नेम है, इसकी वैल्यू में क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया। तो यूं एक ऑब्जेक्ट में जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज डालें और उन प्रॉपर्टीज में जो मर्जी वैल्यू डालें, आपकी चॉइस है। प्रॉपर्टीज की वैल्यू में फंक्शन भी हो सकता है, वैल्यूज में अरे भी हो सकती है, वैल्यूज में नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब इनको एक्सेस कैसे करते हैं, मैंने कहा जी लॉग, और लॉग में मैंने एसटीडी डॉट लिखा, तो देख लें एज इसमें है ना, ये सारी सजेशन में आ रहा है। आगे देखें, एज क्या है, प्रॉपर्टी है, ये खुद बता रहा है। डिग्री क्या है, प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले इन्फो क्या है, प्रॉपर्टी है। ग्रेड क्या है, प्रॉपर्टी है। नेम भी प्रॉपर्टी है, स्किल भी प्रॉपर्टी है। तो अगर मुझे कोई भी ये एसटीडी एज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25। एसटीडी नेम करूंगा तो क्या मिलेगा, अली। एसटीडी स्किल्स करूंगा तो क्या मिलेगा, जरा बताएं। ये तीनों चीजें पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा ना। अगर मुझे इसके अंदर सिर्फ S2 चाहिए तो क्या करूंगा, नहीं, एक्सेस कैसे करूंगा, एसटीडी डॉट स्किल्स डॉट S2, वेरी गुड। इसी तरह S1 करूंगा तो क्या देगा, अच्छा वेरी गुड। अब जरा गौर से देखिएगा, मुझे स्किल्स नहीं चाहिए बल्कि मुझे डिग्रीज चाहिए, तो क्या देगा, सारी डिग्री पूरी अरे दे देगा। मुझे एक चाहिए एमएससी वाली, प्रॉपर्टी अरे में तो होती नहीं है ना। देखें, मैंने कहा जी एसटीडी डॉट डिग्रीज, तो डिग्रीज में ये पूरी अरे दे देगा, मुझे सिर्फ एमएससी चाहिए। वेरी नाइस। कैसे डालूंगा, जरा कोई आइडिया दे दें। देखिए 0 1 2 3, तो इंडेक्स ऐसे नहीं देते। अब मुझे चाहिए मैट्रिक, तो क्या करूंगा, 0 डाल दूंगा। ये वही बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन अब ये बीच में डॉट क्यों, क्योंकि अरे ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है, तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर घुसे ना, फिर अरे के अंदर घुसे। समझ आ गई ना बात। तो ऑब्जेक्ट के अंदर घुसने का क्या तरीका है, डॉट। अरे के अंदर घुसने का क्या तरीका है, इंडेक्स। तो पहले मैं एसटीडी ऑब्जेक्ट के अंदर घुसा, डॉट लेके डिग्रीज तक पहुंचा, तो डिग्रीज के आगे मुझे अरे मिली, तो अरे के इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए, समझ आ गई बात। आखिरी चीज जिसको एक्सेस करना है, फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एसटीडी, जाहिर है फंक्शन भी ऑब्जेक्ट के अंदर है, डॉट डिस्प्ले इन्फो। तो ये मुझे क्या देगा, ये फंक्शन चलाएगा राइट साइड पे, और इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या देगा, हेलो फंक्शन। लेकिन 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 ये मुझे आउटपुट दे देगा, बिल्कुल अच्छे से देगा, लेकिन एक बात यहां गलत हो रही है। इसने उस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया, बल्कि उस पूरे फंक्शन को एज इट इज एग्जीक्यूट कैसे करेगा,
आप डिस्प्ले इन्फो के आगे, क्योंकि फंक्शन कॉल ऐसी ही होती है ना, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी प्रॉपर्टी लिख दें, तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज को तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन लिखेंगे तो उसके साथ उसे कॉल करेंगे यूं करके, हेलो फंक्शन। लेकिन यह एक मसला है, आपने आज से पहले जब भी कोई फंक्शन लिखा था तो आपने उस फंक्शन को कोई ना कोई नाम दिया था यूनिक, क्योंकि फंक्शन की पहचान किससे होती है? उसके नाम से। जब मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखा है तो मैंने इस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं लिखा। आमतौर पे जो फंक्शन लिखते हैं तो आप फंक्शन का नाम लिखते हैं ना यूं करके, लेकिन मैंने यहां तो कोई नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ फंक्शन का कीवर्ड लिखा और डायरेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और बाकी सारा काम। तो इसका मतलब है कि अगर फंक्शन का नाम ना हो तो उसका क्या नाम होगा? वो बेनाम होगा ना। तो ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो उसे बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या बोलते हैं? एनोनिमस का मतलब ही होता है गुमनाम। ठीक। तो ये एनोनिमस फंक्शन हमेशा आप तब लिखते हैं जब वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो, जब वो इंडिपेंडेंट बाहर अलग से हो तो आप उसको नाम जरूरी है देंगे, अदरवाइज कॉल कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे? लेकिन जब वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा जाता है तो नाम तो आप पहले ही दे चुके हैं, प्रॉपर्टी नेम, तो आप फिर उसे इसी पहचान से बुलाएंगे, दो नाम नहीं देंगे आप उसको। यानी ऐसा नहीं करेंगे एक नाम हमने पहले दे चुका हूं और दोबारा हम इसे कहें जी कि टेस्ट दे। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या बोलते हैं? और इसको एक्सेस करने का तरीका वही है कि ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताएं, जरा सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि ये जो मैं अक्सर लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, ये क्या है? नहीं नहीं, ये क्या है? जरा इसकी शक्ल देख के बताएं। मैंने आपको बोला है कि जब भी किसी चीज के साथ डॉट लग जाए वो क्या होता है? कंसोल के साथ डॉट है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। एसटीडी डॉट, तो एसटीडी क्या था? तो कंसोल क्या है? लॉग क्या है? वेरी गुड। लॉग प्रॉपर्टी होती अगर इसके साथ ये दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस ना होती। अगर ये दो हैं तो क्या है? ये फंक्शन है। नजर नहीं आ रहा इसीलिए मैंने इसे ऊपर कर दिया था, नजर आए। डिस्प्ले इन्फो के साथ दो ब्रैकेट्स हैं तो ये क्या है? फंक्शन। अगर ये ना होता तो ये क्या होता? प्रॉपर्टी होती। तो अब फाइनली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, या प्रॉपर्टी होती है या फंक्शन होता है। पहचान कैसे करेंगे? ब्रैकेट अगर दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं तो वो क्या है? उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। अगर पैरेंथेसिस नहीं है तो वो प्रॉपर्टी है। That's it। ये ऑब्जेक्ट का रिमेनिंग पार्ट था जो कल या परसों की क्लास में नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा एडवांस था इसके। तो अब आपको जब भी कहे ना कोई ऑब्जेक्ट, तो अब मैंने बोला डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। जरा मैं ऊपर देखें, मैंने ऊपर बार बार ये लिखा, आप में से किसी ने नहीं पूछा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या है? जरा इसको पढ़ के बताएं। नहीं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। और गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? प्रॉपर्टी है। और अगर मैं साथ ही ये लिख दूं तो अब डॉक्यूमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? फंक्शन है। डॉट का मतलब समझे ना भाई? डॉक्यूमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। डॉट के बाद प्रॉपर्टी है या नहीं है इसका डिसाइड कैसे होगा? ब्रैकेट्स को देख के होगा। तो कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? तो अब समझ आ गया। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। ये तो भाई डॉम का है ना। तो जब मैंने नहीं बनाया तो गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन मैंने लिखा है। ये तो बिल्ट इन है। यानी जो फंक्शन मैंने नहीं लिखा होता वो क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन होता है। लेकिन असल फिलॉसफी इसकी यही है कि हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं या हमारे फंक्शंस होते हैं। पहचान कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दी। इसी तरह विंडो क्या है?
विंडो क्या है? ऑन लोड क्या है? अब विंडो क्या है? ऑन लोड क्या है? बस अब शक्ल से देख के पहचान जाएंगे ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, या प्रॉपर्टी या फंक्शन। तो विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है बिल्ट इन, और इसके अलावा हम बाकी अपने मर्जी के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब आपकी कल तक बेस बन चुकी है, एटलीस्ट कल इन लेक्चर्स या इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आइएगा, तो कल हम इंशाल्लाह ये जो अगला काम है ना, जो विंडो के बारे में मैं पढ़ाना चाह रहा था और नहीं पढ़ा सका बिकॉज उसके लिए एक पूरी क्लास चाहिए मुझे, वो इंशाल्लाह बताऊंगा और विंडो के कुछ बाकी फंक्शंस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है तो वो पूछ लें, नहीं है तो दैट्स गुड फॉर टुडे।